तो गाइस आज के जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में हम ऐसा कुछ देखने वाला टैब कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं जिसमें डिफरेंट और मल्टीपल टैब्स होते हैं। आपने ऐसे टैब्स लगभग सारी के सारी वेबसाइट में देखे ही होंगे। और इसको हमें क्यों बनाना चाहिए? तो टैब कंपोनेंट इसलिए काम में आते हैं ताकि हम एक टैब से दूसरे टैब में जा सके, वो भी बिना पेज के लोड होते हुए। देखिए, जैसे ही मैं प्रोफाइल में से होम पे आ रहा हूँ तो पेज लोड नहीं हुआ और मैं दूसरे टैब में चला गया। तो ऐसा ही कुछ दिखने वाला टैब कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं जो लगभग सारी की सारी वेबसाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ये प्रोजेक्ट हम जावास्क्रिप्ट की मदद से डायनामिकली बनाने जा रहे हैं। तो मैंने टैब स्विच करके ये HTML फाइल बना ली है। तो पहले हम इसमें HTML लिख लेते हैं। तो पहले हम एक टैब्स करके डिव बनाएंगे और फिर हम इसमें 3 बटन दे देंगे। बटन ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। और इसमें हम क्लास दे देंगे टैब बटन करके ऑल्टर, और फिर हम माउस क्लिक से एक साथ सारे में एडिट कर सकते हैं। ये VS कोड का एक शॉर्टकट है। और इसमें हम क्लास देंगे टैब डैश PTN। और फिर इस पहले बटन का नाम हम दे देंगे प्रोफाइल। फिर नीचे वाले का दे देंगे होम, और लास्ट वाले का सेटिंग्स। ये डिव बनाने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे और एक और डिव बनाएंगे जिसका नाम होगा टैब कंटेंट। टैब कंटेंट फिर लिस्ट। और ये क्या करेगा, तो हम इसमें एक 3 और डिव बनाएंगे जिसमें हम इसे सारे टैब की इंफॉर्मेशन रखेंगे। देखिए, मैं पहले करके बता देता हूँ फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा इसका। और सारे डिव की हम क्लास दे देंगे टैब कंटेंट, ओके, ये वाली। और ऐसे हम एक और 2 और बना लेंगे। फिर हम इसमें लिखेंगे कि दिस इज द होम टैब कंटेंट, या सिर्फ होम टैब ही सही होगा। और ऐसे ही हम तीनों में लिख देंगे। इसमें होम की जगह करेंगे, इसमें सॉरी, इसमें हम होम की जगह प्रोफाइल कर लेंगे। और आखिरी वाले में सेटिंग्स। देखिए, ये क्या करें, ये ना सारे के सारे हमारे जो ऊपर वाले टैब्स है उसकी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम इस इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ नॉर्मल वेबसाइट्स में इन इन्फॉर्मेशन की जगह ना कंटेंट रहता है। तो अभी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ हम ये लाइन लिखेंगे और ये सारी लाइन यहाँ पे, मतलब दिस इज द प्रोफाइल टैब, ये प्रोफाइल का इन्फॉर्मेशन या प्रोफाइल का कंटेंट है। फिर ये होम वाला होम का है और सेटिंग वाला सेटिंग का है। तो बस इतना ही हमारा काम था HTML का। देखिए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। वो क्या, देखिए 3 बटन आ गए और फिर उसके 3 ये लाइन्स आ गई। और फिर हम आगे बढ़ते हैं CSS में। अब हम इसको CSS देंगे। और मैं CSS ना यहीं पे हेड में स्टाइल में दे दूंगा। ये कोई अलग मैं CSS फाइल नहीं बनाने वाला क्योंकि ये बहुत छोटी CSS है। और छोटी CSS के लिए हम एक और फाइल बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम ये इस टैब को स्टाइल देंगे। और टैब्स करके इसको हम पहले तो डिस्प्ले फ्लैग्स दे देंगे। और फिर हम इसको बॉर्डर दे देंगे नीचे से, बॉर्डर बॉटम, वो भी 2 पिक्सल सॉलिड। और फिर कलर होगा उसका CCC, मतलब वाइट, मतलब सिल्वर जैसा। और फिर इसके बाद मैं यहाँ थोड़ी स्पेस दे देता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे। ठीक है, ज़्यादा मेस्ड अप ना लगे कोड। फिर टैब्स के बाद हम टैब बटन को CSS छोड़ देंगे। टैब बटन मतलब ये सारे बटन, ये टैब सब पूरा ये डिव है। और अब उसके अंदर बटन को इसकी पहले तो पैडिंग दे देंगे नॉर्मल से 15 पिक्सल। आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। फिर उसको कर्सर पॉइंटर दे देंगे ताकि जैसे कोई यहाँ पे हवर करे तो ये ऐसा, रेस ज़्यादा थोड़ी लग रही है 15, उसको 10 पिक्सल दे देंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। आप नहीं देंगे तो भी चलेगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क रहेगा नहीं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ, चले ये वाला वाइट।
और फिर यहाँ पे देखिए आप नोटिस करेंगे कलर देने के बाद यहाँ पे बॉर्डर आ गई जो अच्छी नहीं लग रही, तो मैं बॉर्डर नन कर देता हूँ ताकि वो चली जाए बॉर्डर। ठीक है, अब हम यहाँ पे टैब बटन को एक क्लास देंगे, CSS में एक्टिव करके क्लास देंगे, टैब बटन डॉट एक्टिव। अब देखिए आप देखिए यहाँ पे मैं एक्टिव, आप एक्टिव की जगह यहाँ पे कोई भी क्लास दे सकते हैं, ये सिर्फ क्लास का नाम है, ये बहुत ऑप्शनल है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बॉर्डर बॉटम को 2 पिक्सल सॉलिड का चेंज कर दूंगा कलर यहाँ पे 007 PFF ब्लूइश कलर मतलब। और फिर फॉन्ट वेट दे दूंगा यहाँ पे, मतलब थोड़ा बड़े और अच्छी लगे फॉन्ट्स, बोल्ड। और फिर कलर दे दूंगा एक जो रहेगा 007 PFF मतलब ऊपर वाला ही। और फिर टैब बटन के बाद हम टैब कंटेंट को स्टाइलिंग दे देते हैं। यहाँ पे हम एक डिस्प्ले नन कर देते हैं ताकि ये सारा गायब हो जाए, क्योंकि इसको हम जावास्क्रिप्ट की मदद से डायनामिकली डिस्प्ले करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ से अभी उसको हटा देंगे। उसकी पैडिंग दे देंगे 15 पिक्सल की ताकि थोड़े एक दूसरे से थोड़े अलग हो जाए और अच्छी लगे। बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड और TTT। ये हो जाने के बाद हम सेव कर देंगे इसको, और टैब कंटेंट को भी एक क्लास दे देंगे यहाँ पे ही, वो भी होगी एक्टिव क्लास। और यहाँ पे हम डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। डिस्प्ले ब्लॉक क्या करेगा, इन सारे कंटेंट को, मतलब टैब कंटेंट में सारे जो कंटेंट है, मतलब यहाँ जो प्रोफाइल होम पेज और सेटिंग्स है उसको एक ब्लॉक में सेट कर देगा। तो इसी के साथ हमारा जो CSS का काम है वो खत्म हो गया। अब हम जावास्क्रिप्ट की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे हम डायनामिकली ये जो टैब कंटेंट है उसको एक्सेस करेंगे और टैब कैसे स्विच होते हैं वो देखेंगे। जावास्क्रिप्ट लिखते हैं और मैं जावास्क्रिप्ट यहाँ पे HTML में बॉडी में ही लिख देता हूँ ताकि, क्योंकि अलग फाइल ना बनानी पड़े, और बहुत छोटी जावास्क्रिप्ट होती है इन सब छोटे छोटे प्रोजेक्ट की, तो नहीं हमें जावास्क्रिप्ट फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ स्क्रिप्ट करके। और फिर ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ी स्पेस दे देता हूँ ताकि ये अलग लगे और कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब पहले सबसे पहले तो हम दो कॉन्स्टेंट बना लेंगे और हमने बटन्स और अपने जो कंटेंट है दोनों को एक्सेस कर लेंगे। तो कांस्टेंट बटन्स को हम पहले सारे बटन्स को एक्सेस कर लेंगे HTML के, क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर लेंगे। और फिर इस बटन को हमने क्लास दी थी टैब डैश PTN, और फिर ऐसे ही मैंने ऊपर ही कॉपी करके यहाँ लिख दिया, और फिर यहाँ पे कंटेंट कंटेंट्स लिख देंगे और उसका भी क्लास हमने दी थी टैब कंटेंट करके, टैब डैश कंटेंट। सेव कर लेंगे। इतना करने के बाद देखिए ये बहुत बेसिक है। अब आगे हम क्या करेंगे, हमारा पहले हम ये तीनों जो बटन है प्रोफाइल होम और सेटिंग, इसको हम फॉर ईच लूप दे देंगे। तो बटन डॉट फॉर ईच, फिर हम ये बटन करके एक वेरिएबल बना देते हैं। आप इस बटन का नाम बटन की जगह और कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने बटन रखा है ताकि ये समझ में आए। और फिर सारे के सारे इंडेक्स को एक्सेस कर लेंगे। तो हम किसकी इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं, हमें ये प्रश्न हो सकता है। तो ये हमारे बटन्स की जो इंडेक्स है उसको एक्सेस कर रहे हैं, ताकि देखिए प्रोफाइल मतलब ये 0 इंडेक्स हो जाएगी, होम ये 1 हो जाएगी और सेटिंग ये दूसरी इंडेक्स हो जाएगी। यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन लगा देंगे और इस एरो फंक्शन में हम एक इवेंट लिस्टनर ऐड कर देंगे हमारे बटन पे। तो ptn डॉट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। यहाँ पे देखिए ये बटन, अब यहाँ पे जो हमने बटन लिया ये उसके काम आ रहा है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल लिया यहाँ ये बटन करके इस पे हम इवेंट लिस्टनर लगा देंगे, इस पे हम क्लिक इवेंट लगा देंगे। और फिर इसमें भी हम एक एरो फंक्शन और दे देंगे। अब समझिए, अब जो समझने वाली बात ये है कि हमने जो यहाँ पे जो एक्टिव क्लास दी थी ये टैब बटन में और टैब कंटेंट में, उसको हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे
देखिए बटन्स डॉट फॉर इच, मतलब उस पर हम फॉर इच लगाने के बाद पी, देखिए मैं आपको ये सब समझाऊंगा, पहले मैं लिख देता हूँ। पी डॉट क्लास लिस्ट कर देंगे और फिर उसको रिमूव कर देंगे। किसको रिमूव करेंगे? तो जो एक्टिव क्लास थी उसको। तो ये लाइन क्या करेगी, ये जो एक्टिव क्लास है उसको टेम्पररी रिमूव कर देगी बटन्स की। और ऐसे ही हम बटन्स के साथ साथ कंटेंट की भी जो करंट एक्टिव क्लास उसको रिमूव कर देंगे। और इसको हम रिमूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक टाइम पे एक ही बटन कंटेंट दिखाना चाहिए। मतलब जब मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँ तो प्रोफाइल वाले बटन का ही कंटेंट दिखना चाहिए। अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो होम वाला ही दिखना चाहिए। अगर मैं ये लाइन हटा दूंगा और फिर तीनों बटन पे बारी बारी क्लिक करूंगा तो तीनों बटन के कंटेंट आ जाएंगे। देखिए मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर फिर सी और फिर सी डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। और क्या रिमूव करेंगे? तो एक्टिव क्लास। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि ये सी और पी क्या है? तो ये कुछ नहीं, टेम्पररी वेरिएबल नेम है। जैसे जो हमने यहाँ पे बटन लिया था वैसे ही यहाँ पे बी लिया है। आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। बी डॉट क्लासेस डॉट रिमूव करके हमने दोनों में से एक्टिव क्लास निकाल दी। किस में से निकाली? तो पहले बटन्स में से निकाल दी और फिर कंटेंट में से निकाल दी। जो इसका कंटेंट था ये दोनों का क्या काम है? तो ये बारी बारी जो हम बटन्स पे क्लिक करेंगे तो उसको ना एक ही साथ डिस्प्ले नहीं करेंगे। मतलब जैसा मैंने कहा कि प्रोफाइल के पे क्लिक करने के बाद प्रोफाइल का ही कंटेंट, होम के क्लिक करने के बाद होम का ही कंटेंट और सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद सेटिंग्स का ही कंटेंट, ये एक साथ नहीं दे देगी। और इसके बाद ये लाइन मेन होगी क्योंकि यही सब डिस्प्ले करेंगे btn डॉट क्लास लिस्ट। और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे क्लास लिस्ट। कौन सी? ये एक्टिव क्लास। देखिए ये दोनों में हमने बटन्स की और कंटेंट की क्लासेस को रिमूव किया और यहाँ पे बटन की क्लासेस को ऐड कर रहे हैं। ये दोनों, ये बटन और ये जो बीटीएन है वो दोनों अलग है। ये बटन जो है वो ये वाला बटन है, तो मतलब ये बटन का नाम है सिर्फ। और फिर ये जो बीटीएन है वो ये वाला बीटीएन है, मतलब ये वाला वेरिएबल है जो क्लिक होते ही ये सब एक्टिव हो रहा है। देखिए जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये लिखने के बाद ये शुरू हुआ हमारा क्लिक इवेंट। देखा, ये सारे के सारे क्लास को एक्टिव कर रहा है क्योंकि हमने ऐड एक्टिव कर दिया, क्लास को वो वाली एक्टिव कर दिया। और आखिरी में ये हम लिखेंगे कंटेंट कंटेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। ऊपर वाली लाइन लिख रहा हूँ मैं सेम एक्टिव। ओके एक्टिव। अब इसको सेव करते ही देखिए जैसे मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे हम इंडेक्स ये ऐड कर देंगे ताकि ये सारे 0 1 और 2, मतलब यहाँ पे हमारे पास तीन इंडेक्स है तो तीनों को ही एक्सेस कर ले। और फिर जैसे ही मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा प्रोफाइल वाला कंटेंट आ गया, होम पे क्लिक करूंगा होम वाला आ गया और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स का आ गया। ये देखिए ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन एक दूसरे के कॉरस्पॉन्ड है। ये इसमें हमने इन दोनों में क्या किया, हमने जो एक्टिव क्लास थी वो टेम्पररी रिमूव कर दी ताकि ये ना एक ही बार में एक ही प्रेस हो और एक एक टाइम पे एक ही का कंटेंट है। देखिए जैसे मैं इनको कमेंट आउट करूंगा सेव करूंगा तो क्या होगा, जैसे मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा प्रोफाइल का तो आ गया ठीक है अब तक, और जैसे होम पे क्लिक करूंगा तो होम वाला कंटेंट भी आ गया और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स वाला भी कंटेंट आ गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना तीनों बटन एक्टिव है एक साथ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे उसकी क्लास को रिमूव नहीं किया। इसीलिए ये बटन जो है वो ये तीनों बटन एक साथ की क्लास को रिमूव करेगा और कंटेंट इस कंटेंट को रिमूव कर देगा। मतलब ये बारी बारी ही दिखाएगा एक बटन के क्लिक होने के बाद। देखिए अब मैं इसको हटा देता हूँ और फिर देखिए बारी बारी ये सब सारे कंटेंट हम एक्सेस कर पा रहे हैं, सारे टैब एक्सेस कर पा रहे हैं। ये क्या करेगा, btn डॉट क्लास लिस्ट, ये जो हम क्लिक कर पा रहे हैं वो यही काम करता है, बारी बारी सारी की सारी क्लास को एक्टिव कर देगा जो हमने ऊपर CSS में यहाँ दी थी। जो एक्टिव ये जो दिया था वो तो हमने सिर्फ उसका CSS दिया था, मतलब ये टैब जो btn है उसको देखिए हमने जो ये ब्लू कलर दिया था बॉटम, तो ये जो ब्लू कलर है वो है यही कलर जो ब्लू दिया था। तो ये सेटिंग्स का जो होम और प्रोफाइल का जो ब्लू कलर आ रहा है तो वो ये ब्लू कलर है। और जो टैब कंटेंट ब्लॉक दिया था तो ये ब्लॉक है जो उसका है। और फिर देखिए ये यहाँ पे एक प्रोग्राम खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे हम एडिशनल एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर यूज़र यहाँ पे आए और मतलब जब भी ये प्रोग्राम रन हो या ये टैब खुले तो हम ये लिख सकते हैं कि बटन्स
और उसको हम इंडेक्स दे देंगे 0 और फिर उसको दे देंगे क्लिक। और ये क्या करेगा, तो जैसे पेज रिलोड होगा तो ये प्रोफाइल ऑटोमेटिक ओपन करके देगा, मतलब पहला जो कोई भी टैब है वो ओपन करके देगा। और अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ और फिर सेव करता हूँ, मतलब पेज लोड होगा, तो देखिए कोई भी प्रोफाइल ओपन होके नहीं आएगी। और अगर मैं इसको कमेंट इन कर देता हूँ, देखिए हमने 0 लिखा है तो ये प्रोफाइल का 0 है, तो वो प्रोफाइल एक्सेस हो रही है। ये यहाँ पे देखिए हम अगर 1 लिखेंगे तो जैसे पेज लोड होगा तो होम वाला ऑटोमेटिकली आपको ओपन होके दिखेगा। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में हम 0 रखते हैं ताकि पहली जो टैब हो वही ओपन करके आए, और फिर होम और फिर सेटिंग। तो इस तरह से हम ये टैब कंपोनेंट बना सकते हैं जो लगभग के लगभग सारी ही वेबसाइट्स में आते हैं। और ये जावास्क्रिप्ट की मदद से हम कुछ इस तरह बना सकते हैं। डायनामिकली इसको हमने एक्सेस किया। और मैं एक और बार आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या किया। तो पहले हमने तो सारे बटन और कंटेंट को यहाँ पे एक्सेस कर लिया। फिर हमने सारे बटन्स पे एक फॉर ईच लूप चला दिया और उसको बीटीएन करके वेरिएबल नेम दे दिया। और सारे इंडेक्स को ये इंडेक्स देके हमने एक्सेस कर लिया। और बीटीएन डॉट एड इवेंट लिस्टनर करके हमने ये जो बीटीएन वेरिएबल लिया उसको उसको हमने एक इवेंट लिस्टनर दे दिया क्लिक। मतलब जैसे क्लिक हो तब क्या हो, तो फिर हमने उस पे बटन्स पे कंटेंट पे दोनों में ना फॉर ईच लूप चला दिया। और उसकी जो क्लास लिस्ट थी उसको रिमूव कर दिया। क्यों? जैसा मैंने पहले कहा कि अगर हम सारे को बारी बारी क्लिक करें तो अलग अलग कंटेंट, अलग अलग टैब का अलग अलग कंटेंट आए, सारे के सारा एक साथ ना आ जाएगा। प्रोफाइल पे क्लिक करूँ तो प्रोफाइल का तो आए, लेकिन अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा तो होम का भी आ जाएगा अगर हमने ये नहीं दिया। तो ये दोनों लाइन ये कर दी। और फिर ये दोनों जो लाइन है वो सेम है। तो देखिए बटन पे हमने क्लास लिस्ट ऐड कर दिया एक्टिव क्लास, मतलब ये जब क्लिक हो तो ये एक्टिव क्लास एक्टिव हो जाए और इसका जो कंटेंट था वो हमें मिल जाए। और वैसे कंटेंट का हमने क्लास एक्टिव कर दी। बटन की ये एक्टिव क्लास क्या करेगी, इंडिविजुअल बटन हमें देगी। और कंटेंट की ये जो एक्टिव क्लास है वो हमें क्या देगी, तो हमें ये इंडिविजुअल सारे के सारे कंटेंट देगी अलग अलग। इसमें आप मल्टीपल टैब्स यूज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी कंटेंट डाल सकते हैं इन सब में। और फिर आखिर में हमने ये लिखा कि बटन का जो 0 इंडेक्स है वो क्लिक होते ही आ जाए। तो क्या, क्योंकि वो अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस रहती है। जब भी आप पेज लोड हो तो सबसे पहले कौन सा टैब आना चाहिए, वो तो सबसे पहले अच्छा ही रहेगा कि अगर पहला टैब आए। एडिशनल चीज मैं आपको समझाता हूँ, बहुत बेसिक है, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हमने ये ऐड जो एक्टिव क्लास है वो बाद में क्यों लिखा रिमूव के। तो देखिए अभी जो हमारा कोड है वो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं सब क्लिक कर रहा हूँ, अब हम क्या करेंगे, ये जो तो हमने ऐड किया ये दोनों, उसको हम पहले लिख देते हैं रिमूव के, मतलब यहाँ पे। और फिर जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो देखिए अब हमारा प्रोग्राम रन नहीं कर रहा। तो क्या हुआ, तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पे ना हमने पहले ऐड क्लास कर दी। मतलब चल यहाँ पर ठीक, यहाँ तक ठीक है कि हमने दो एक्टिव क्लास ऐड कर दी बटन पे और कंटेंट पे। हमने ऐड करने के बाद क्या लिखा, देखिए हमने लिखा रिमूव एक्टिव क्लास बटन्स में से और रिमूव एक्टिव एक्टिव क्लास कंटेंट में से। तो ये क्या करेगा, ऐड करने के बाद तुरंत ही वो दोनों क्लास को रिमूव कर देगा। इस तरह से हमारा कोड कभी भी रन ही नहीं होगा, क्योंकि ऐड करने के बाद दोनों जो क्लास है वो रिमूव हो जाएंगी उसी सेकंड पे। तो इसीलिए ये दो लाइन्स है वो हम बाद में लिखते हैं। पहले हमने क्या किया, जो पहले से एक्टिव क्लास को रिमूव कर दिया, मतलब पहले से वो ना आए, और फिर हमने उसको ऐड कर दिया। और इस तरह से हमारा कोड वर्क करेगा। तो इस तरह हमने ये टैब कंटेंट बनाया जो जावास्क्रिप्ट की मदद से पूरा फंक्शन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।